गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। 9 बजकर ठीक 49 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, 5 जनवरी 2022। दिस इज 5 जनवरी 2022। शिवम, उमाशंकर, सुधांशु, हार्दिक, आकांक्षा, अश्वनी, प्रवेश, मोंटी, राघवेंद्र, विनय, भारती, राहुल, विकास, पिंटू, हरीश चंद्र, सुनील, पूनम, ऋषि, भविष्य, सूरज, विनोद, अर्जुन, सुनील, ये कुछ लोग हैं जो मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताएं, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। कहाँ तक पहुंचे थे, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके, आर्टिकल 241, इसका मतलब है कि हम लोग पढ़ चुके थे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करते हैं, हेडिंग डालिए, स्थानीय स्वशासन। लिखिए, स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नेंस। आज हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में या लोकल गवर्नेंस के बारे में, जिसके तहत दो भाग महत्वपूर्ण रूप से हमें पढ़ने होते हैं। एक होता है पार्ट 9, संविधान का भाग 9, और एक होता है पार्ट 9A, संविधान का भाग 9A। स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस होता क्या है? भाई ध्यान रखेंगे, ऐसी प्रशासनिक इकाई या फिर, भाई हमने कहा ना कि हमारे देश में जो सत्ता होती है वो 3 स्तरों पर काम करती है। एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, और एक स्थानीय स्तर पर। तो आप कह सकते हैं कि भाई एक ऐसी सत्ता व्यवस्था या एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें स्थानीय लोगों की भी भागीदारी होती है, स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाता है, उसी को हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। यानी कि स्थानीय लोगों के द्वारा अपना शासन स्वयं चलाना ही क्या है? स्वशासन है। इसे लोकल गवर्नेंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत संविधान के 2 भागों में इसका वर्णन किया गया है, इसे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला होता है पार्ट 9, संविधान का भाग 9, और भाग 9 के अंतर्गत आती है पंचायतें या पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 के अंतर्गत हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में या पंचायत सिस्टम के बारे में, और भाग 9A में के अंतर्गत हम बात करते हैं नगर पालिकाओं के बारे में या अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज। ये है नगर पालिकाएं या म्युनिसिपैलिटीज। पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएं। पार्ट 9 में है पंचायती राज, पंचायत, और भाग 9A में है नगर पालिकाएं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243A से लेकर O तक किया गया है, और यदि नगर पालिकाओं की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 243P से लेके Z तक किया गया है। इसके अलावा हम ऑलरेडी जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं
उन्हें शेड्यूल 11 में जोड़ा गया है या अनुसूची 11 में उनका प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल है 29 विषय। और नगर पालिकाओं के कार्य एवं कर्तव्यों से संबंधित जो विषय हैं वो जोड़े गए हैं शेड्यूल 12 में। अनुसूची 12 जिसके अंतर्गत आते हैं 18 विषय, 18 सब्जेक्ट्स। नोट कीजिए फटाफट। डन, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में या प्रावधानों के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल बनता है कि बताइए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है या किसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखेंगे भारत का एक वायसराय हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। लिखिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। द लोकल गवर्नेंस वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड रिपन इन 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। भाई ये भारत का उस समय वायसराय हुआ करता था और इसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक ये क्या रहा था, भारत का वायसराय रहा था। इसी ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी या लोकल गवर्नेंस शुरू की थी। लेकिन यदि हम बात करें आजादी के बाद की, तो ध्यान रखेंगे आजादी के बाद भारत में पंचायतों का गठन करने के लिए जो सबसे पहली कमेटी बनाई गई, जो सबसे पहली समिति बनाई गई, लिखेंगे पंचायतों के गठन के लिए बनाई गई प्रथम समिति 1956 में बनाई गई, जो कहलाती है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता कमेटी। जब 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया तो ध्यान रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करने की सिफारिश इस कमेटी, इस समिति के द्वारा की गई और कहा गया कि हमारे देश में
3 स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। और जब त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई, तो ध्यान रखेंगे इस मांग को 1958 में लिखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उन्नीस में पंचायतों की मांग को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और दोस्तों, आप जानते हैं भारत में सबसे पहली पंचायत का गठन, भारत में प्रथम पंचायत का गठन 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में किया गया। भारत की सबसे पहली पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में हुआ। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उस समय वही हमारे प्रधानमंत्री थे। और ध्यान रखेंगे सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, और फिर इसी साल दूसरा राज्य जहां पर पंचायत का गठन हुआ वो बना आंध्र प्रदेश। इसी साल दूसरा राज्य जहां पर पंचायत का गठन किया गया वो बना आंध्र प्रदेश। अब भारत में पंचायतों का गठन तो किया जा चुका था, पंचायतें तो बना दी गई थी, लेकिन पंचायतों को अभी तक संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। और क्योंकि संवैधानिक दर्जा नहीं था, इसीलिए सरकार के द्वारा इतना सीरियसली भी नहीं लिया जाता था पंचायतों को। पंचायतों के जो कार्य थे, जो कर्तव्य थे, वो सही जगह सही तरीके से निभाए नहीं जाते थे। ज्यादातर समय पर आर्थिक रूप से भी जो पंचायतें हुआ करती थी वो अयोग्य हुआ करते थे। लेकिन पंचायतों को सुचारू रूप से चलाया जाए, सुचारू रूप से उनका संचालन किया जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ 1988 में, जिसके अध्यक्ष थे पीके थुंगन। इसको पीके थुंगन कमेटी कहा जाता है। लिखेंगे लिखेंगे 1988 में गठन हुआ पी के थुंगन समिति का। उन्नीस में गठन हुआ पी के थुंगन कमेटी का। और लिखेंगे इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर 1992 में संविधान में 2 संशोधन किए गए। इसी समिति की सिफारिश पर 1992 में संविधान में 2 संशोधन किए गए। और ध्यान रखेंगे एक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 1992 में 2 संविधान संशोधन किए गए, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री
पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लिखेंगे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। As per this Constitution Amendment Act, पंचायत became the part of Indian Constitution. पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और हम सब जानते हैं पार्ट 9 के तहत, भाग 9 के तहत, और जोड़ दी गई अनुसूची 11, जिसमें जोड़ दिए गए पंचायतों से संबंधित 29 विषय अभी अभी मैंने आपको बताया, और आर्टिकल 243 ए से ओ तक प्रावधान कर दिए गए पंचायतों के। और इसी साल हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। उन्नीस सौ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लिखेंगे। इसके तहत नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 ए के तहत, जिसमें जोड़ी गई अनुसूची 12 शेड्यूल 12 और नगर पालिकाओं से संबंधित जोड़ दिए गए 18 सब्जेक्ट्स 18 विषय, और प्रावधान कर दिया गया 243 पी से जेड तक। नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिया है सभी ने? तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायतों के बारे में। लिखिए सबसे पहले पंचायत या पंचायतें। सबसे पहला लिखिए आर्टिकल 243 का ए, अनुच्छेद 243 ए।
आर्टिकल 243 ए अनुच्छेद 243 ए लिखेंगे, राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि वह राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि वह पंचायतों का गठन करके राज्य के विधानमंडल का अधिकार है कि वह पंचायतों का गठन करके उनके कार्य एवं कर्तव्य सौंप सकती है। राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि वह पंचायतों का गठन करके उनके कार्य एवं कर्तव्य सौंप सकती है। State legislature has the right to establish. State legislature has the right to establish panchayats and distribute their works and responsibilities. The state legislature has the right to establish panchayats and distribute their works and responsibilities. तो यहां पर आ जाएगा पंचायतों का गठन। अगला 243 का बी, जिसमें है पंचायतों की संरचना। 243 बी, पंचायतों की संरचना या कंपोजिशन ऑफ पंचायत। पंचायतों की संरचना या कंपोजिशन ऑफ पंचायत लिखेंगे। पंचायतों के 3 स्तर होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायतों के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला ग्राम स्तर, जिसमें होती है ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर गठन किया जाता है ग्राम पंचायत का। दूसरा एक होता है मध्यम स्तर, जिस पर होती है मंडल पंचायत। मध्यम स्तर पर होती है मंडल पंचायत। और तीसरा जिला स्तर पर होती है जिला पंचायत। जिला स्तर पर होती है जिला पंचायत। अगला लिखिए 243 का डी। सी नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे केवल। आर्टिकल 243 का डी, जिसमें है पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत। पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत। किस किस के लिए लिखेंगे? अनुसूचित जाति एवं जनजाति को, और इसके अलावा 1/3 सीटें
महिलाओं के लिए पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटीज को आरक्षण और 1/3 सीट्स 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। अगला लिखिए आर्टिकल 243 का ई लिखेंगे, इसमें है पंचायतों का कार्यकाल, टर्म ऑफ द पंचायत्स, पंचायतों का कार्यकाल। कितना होगा लिख लीजिएगा, प्रथम सत्र से 5 वर्ष, 5 years फ्रॉम द फर्स्ट सेशन, 5 years फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है किसका? पंचायत का। अगला 243 का एफ लिखेंगे, पंचायतों के सदस्यों की योग्यताएं, एलिजिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स, पंचायतों के सदस्यों की योग्यताएं, एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर्स ऑफ पंचायत, पंचायतों के सदस्यों की योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होंगी लिखेंगे, सबसे पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लिखेंगे उसकी आयु न्यूनतम, उसकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, हिज एज शुड बी मिनिमम 21 ईयर्स, उसकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा लिखेंगे, वह विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट, एक याद रखेंगे आर्टिकल 243 का एच लिखेंगे, पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। पंचायतों के लिए एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। विधानमंडल का मेंबर मतलब मेरे भाई, क्या आपने भाग 6 नहीं पढ़ा? ये बताइए, अभी तो हम भाग 6 पढ़ के आए हैं। प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, आर्टिकल 168 याद कीजिए। प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा
जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होगा, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जिनका विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब वो मिलकर बना है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से। तो अब यदि मैंने विधानमंडल बोला तो आपको ये नया शब्द क्यों लग रहा है, ये बताइए। क्या हम राज्य के विधानमंडल पढ़ के नहीं आए हैं भाग 6 में? बताओ जल्दी से। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। लिखेंगे राज्यपाल द्वारा, लिखिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन, राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। एंड इट्स चेयरमैन विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अगला लिखेंगे आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 का आई। अगला लिखेंगे आर्टिकल 243 का आई। लिखेंगे इसमें है पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। पंचायतों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है? आर्टिकल 74 पढ़िए, ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हम। लिखिए नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं केवल 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। एक आर्टिकल 243 का पी, जिसमें है नगर पालिकाओं की संरचना, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं की संरचना।
तो ध्यान रखेंगे पंचायतों की तरह इसके भी 3 स्तर होते हैं। इसके भी 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला कहलाता है नगर पंचायत। लिखेंगे सबसे पहला कहलाता है नगर पंचायत। और नगर पंचायत कहां पर होती है? लिखेंगे 1 लाइन डिस्क्रिप्शन में, गांव से नगरों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों में। गांव से नगरों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों में। फॉर द एरियाज ट्रांजिटिंग फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स। फॉर द एरियाज ट्रांजिटिंग फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, गांव से नगरों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए। दूसरा होता है नगर परिषद। लिखेंगे फॉर द स्मॉल टाउन्स, या आप लिख सकते हैं छोटे नगरों के लिए। स्मॉल टाउन्स या छोटे नगरों के लिए। और तीसरा होता है, लिख लीजिए नगर निगम। तीसरा होता है नगर निगम। तीसरा होता है नगर निगम। लिखेंगे बड़े नगरीय क्षेत्रों या महानगरों के लिए। बड़े नगरीय क्षेत्रों या महानगरों के लिए। और यदि हम बात कर रहे हैं नगर निगम की, तो वो क्षेत्र जहां पर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर हैं, वहीं पर गठन किया जाएगा नगर निगम का। आर्टिकल 243 का डब्ल्यू लिखेंगे, इसमें है नगर पालिकाओं के कार्य, वर्क्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। नगर पालिकाओं के कार्य, वर्क्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। नगर पालिकाओं के कार्य। लिखेंगे अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में ऐसे 18 विषय हैं। अनुसूची 12 में ऐसे 18 विषय हैं जो कार्यपालिका के
कार्य एवं कर्तव्य होते हैं। अनुसूची 12 में ऐसे 18 विषय हैं जो नगर पालिकाओं के ही कार्य एवं कर्तव्य होते हैं। सब्जेक्ट्स याद नहीं करने हैं, सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ा सा बेटर लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपसे सब्जेक्ट्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहां पर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, तो कहानी को यहीं पर करेंगे समाप्त। कल आपसे मिलेंगे फिर से, और कल हम जानेंगे संविधान के भाग 11 और 12 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में। चलिए, कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।